अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फहद एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। जिन ईयरबड्स को मैं आज रिव्यू करने जा रहा हूँ वो है रॉनन के R540। रॉनन R540 इज़ अ रिफ्रेश वर्जन ऑफ रॉनन R520। इनका प्राइस टैग है ₹4700। बिफोर आई गेट इनटू द वीडियो, एक चीज़ जो मैंने नोट की वो ये है कि ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सो इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोगों के ज़्यादातर क्वेश्चंस जो कमेंट सेक्शन में आते हैं उनके आंसर्स ऑलरेडी वीडियो में होते हैं। तो अगर आप वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी मिल जाएंगे। इनके क्या प्रोज है क्या कॉन्स है ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बॉक्स रॉनन के बाकी ईयरबड्स के बॉक्सेस की तरह सिमिलर है एंड इनसाइड द बॉक्स आपको ईयरबड्स चार्जिंग केस से सेपरेट मिलते हैं। इसके अलावा यू गेट अ USB A to C केबल, एक्स्ट्रा रबर ईयर टिप्स और एक यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अब ज़रा चार्जिंग केस को डिस्कस करते हैं। केस कम्प्लीटली प्लास्टिक का है एंड केस एक सेमी ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन में बनाया गया है। R540 का चार्जिंग केस R520 के चार्जिंग केस डिज़ाइन लैंग्वेज को काफ़ी इमिटेट करता है, बट विद अ फ्यू मेजर चेंजेस। R520 के चार्जिंग केस का जो लिड था वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं था, बट R540 के चार्जिंग केस का लिड काफ़ी ड्यूरेबल फील होता है कंपैरेटिवली। अनफॉर्चुनेटली केस के लिड का ट्रांसपेरेंट पार्ट मेरे टेस्टिंग के दौरान ही मेरे पॉकेट में स्क्रैच हो गया। ये क्लिप मैं लेटर ऑन ऐड कर रहा हूँ वीडियो में, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ये कितना ईजिली स्क्रैच हो जाता है इन योर पॉकेट। R540 के चार्जिंग केस में एक LED डिजिटल डिस्प्ले प्रेजेंट है, जो कि मुझे इस बार काफ़ी यूज़फुल लगा, क्योंकि ये केस के चार्जिंग स्टेटस के साथ साथ बड्स के चार्जिंग स्टेटस एंड बड्स के रिमेनिंग चार्ज दोनों को डिस्प्ले करता है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत ही यूजेबल सा फीचर है। केस के फ्रंट पर रॉनिन की ब्रांडिंग है एंड बैक पर एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। केस पर कोई पेयरिंग या रीसेट बटन नहीं है एंड अगर केस की बिल्ड क्वालिटी को देखा जाए तो इन हैंड फील केस का काफ़ी सॉलिड है। केस को प्रेस करने पर कोई क्रिकिंग साउंड्स मुझे सुनने को नहीं मिले और केस का वेट अलॉन्ग विद बड्स भी ज़्यादा फील नहीं होता। केस को बिल्ड एंड डिज़ाइन एस्पेक्ट से मैं 7 आउट ऑफ 10 रेट करना चाहूँगा अंडर 5K प्राइस कैटेगरी। अब अगर बड्स की बात करें तो बड्स स्टेम शेप वाले हैं एंड बड्स का इनर साइड ग्लॉसी एंड आउटर साइड मैट है। बड्स पर रॉनिन की ब्रांडिंग के ऊपर टच सेंसर और एक होल प्रेजेंट है, जो दिखने में माइक होल जैसा लगता है, बट रॉनिन ने इन ईयरबड्स पर क्वाड माइक की जगह डुअल माइक्स को एडवर्टाइज किया है। सो आई एम नॉट श्योर कि पर ईयरबड आपको 2 माइक्स मिलते हैं या एक माइक। बड्स के बॉटम साइड पर LED इंडिकेटर और माइक लोकेटेड है। बड्स के इनर साइड पर आपको चार्जिंग कॉन्टैक्ट पॉइंट्स मिल जाते हैं। बड्स के रबर टिप्स की क्वालिटी मुझे बहुत एवरेज सी लगी एंड बड्स का मैश भी नॉर्मल क्वालिटी वाला लगाया गया है, जो टाइम के साथ इनको साफ करते टाइम निकल सकता है। ईयरबड्स का वेट हल्का है एंड ईयरबड्स कान में ठीक से बैठ जाते हैं एंड कान से आसानी से नहीं गिरते, सो आप इनको आउटडोर्स, बाइक पर और जिम में यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल बड्स का बिल्ट मुझे सॉलिड लगा। बड्स के बॉक्स पर कोई ऑफिशियल वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया, पर इफ़ यू गो टू देयर वेबसाइट वहाँ पर यू विल गेट टू सी IPX4 वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग, बट स्टिल आप इनको पानी से दूर रखें। बट ये ओकेजनल एक्सीडेंटल स्प्लैशेस सर्वाइव कर लेगा लाइक मोस्ट अदर ईयरबड्स। बड्स को डिज़ाइन एंड ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से मैं 9 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा अंडर 5K प्राइस कैटेगरी। Now let's perform the shake test. Starting with moderate shake, even with moderate shake, right earbud केस से बाहर आ जाता है, but it doesn't mean कि इनके magnets strong नहीं हैं। बस केस के शेप की वजह से बड्स इम्पैक्ट से बाहर आ जाते हैं। अगर आप इन ईयरबड्स का एडवर्टाइज प्ले टाइम ऑन सिंगल चार्ज देखें तो ऑन पेपर इट्स 7 आवर्स, और वो इसलिए कि ये AAC की जगह SPC कोडेक को सपोर्ट करते हैं। अब SPC कोडेक हरगिज़ बुरा नहीं है, बस ये बेसिक कोडेक होता है जो वोकल्स से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल साउंड्स पर फोकस्ड होता है एंड इट्स बैटरी एफिशिएंट एज वेल। ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया है एंड ड्राइवर साइज 13 मिलीमीटर है। ईयरबड्स को डिवाइस के साथ पेयर करने के बाद ये इन अराउंड 3 सेकेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं एवरी टाइम यू ओपन द लिड।
इनके साउंड की अगर बात करें तो मैंने इन ईयरबड्स को 3 डिफरेंट फ़ोन्स पे विद 3 डिफरेंट प्रोसेसर्स के साथ टेस्ट किया और तीनों में लाउडनेस एंड साउंड मुझे डिफरेंट मिला। ये बात मैं पहले भी अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ कि ईयरबड्स के हार्डवेयर के साथ आपके फ़ोन का हार्डवेयर भी साउंड आउटपुट को इफ़ेक्ट करता है। स्नैपड्रैगन वाले फ़ोन्स में बेस थोड़ा ज़्यादा फील होगा आपको। मीडियाटेक वाले फ़ोन्स में वॉल्यूम स्नैपड्रैगन के कंपैरिजन में 10% कम फील होगा ऑन फुल वॉल्यूम। एंड आईफोन 15 प्रो मैक्स पे मुझे R540 का बेस एंड वॉल्यूम लाउड फील हुआ बिकॉज SPC कोडेक आईफोन के साथ काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट देता है। अब जिन भाइयों और बहनों के पास Xiaomi, Redmi या पोको के मोबाइल्स हैं उनको अक्सर ये शिकायत रहती है कि ब्लूटूथ ईयरबड्स का वॉल्यूम स्लो आता है। इसका सोल्यूशन भी मैं बता देता हूँ इस वीडियो में। करना आपने ये है कि अपने Redmi, पोको या Xiaomi की सेटिंग्स में जाके एडिशनल सेटिंग्स ओपन करनी है। उसके बाद आपने रीजन को सैन मेरिनो या यूनाइटेड स्टेट्स पे स्विच करना है और डिवाइस को रीस्टार्ट करना है। एंड देन जब आप अपने ईयरबड्स को फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो ईयरबड्स के वॉल्यूम में डिफरेंस खुद ही फील होगा आपको। अब जनरली अगर मैं R540 के साउंड को डिस्कस करूं तो इनका बेस मुझे अच्छा लगा। साउंड इनका काफ़ी सॉफ्ट एंड प्लेजेंट है, फुल वॉल्यूम इनका ठीक है और इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ये वोकल्स पर ज़्यादा फोकस नहीं है बट स्टिल इनको टेस्ट करने के बाद इनका साउंड मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री लगा। टच सेंसर्स आपको बेसिक सारे मिल जाते हैं जो यूज़र मैनुअल पर मेंशन है। यू कैन पॉज द वीडियो अगर आप इनको रीड करना चाहते हैं। सो साउंड में आई वुड रेट देम 8.5 आउट ऑफ 10 अंडर 5K प्राइस कैटेगरी। Ronin R540 का माइक टेस्ट करने के लिए मैंने फ़ोन के माइक को R540 के माइक के साथ आउटडोर कंपेयर किया एंड दिस टाइम मैंने 2 डिफरेंट फ़ोन्स विद 2 डिफरेंट हार्डवेयर्स के साथ इनको कनेक्ट करके ये कंपैरिजन की। अब ये कंपैरिजन मैंने इसलिए की बिकॉज अक्सर लोग ये बात नहीं जानते कि फ़ोन का हार्डवेयर अलॉन्ग विद ब्लूटूथ वर्जन ऑफ द फ़ोन एंड कोडेक ऑप्टिमाइजेशन भी कॉलिंग के टाइम मैटर करता है। एनी हाउ मैंने सिम कॉल रिकॉर्डिंग के कुछ सैम्पल्स इंक्लूड किए हैं जिनसे आप माइक्स को खुद जज एंड एवेल्यूएट कर लें। Now I'm on a very busy road और बाहर आने का मकसद ये है कि मैं टेस्ट कर सकूँ Ronin R540 के माइक को Redmi Note 9 Pro और Camon 20 Pro के साथ, बिकॉज Redmi Note 9 Pro यूज़ करता है Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर, whereas Camon 20 Pro यूज़ करता है Dimensity का प्रोसेसर। टू गिव यू एन आइडिया कि कॉलिंग पे क्या डिफरेंस आ सकता है दोनों में, तो मैं टर्न बाई टर्न R540 को Redmi Note 9 Pro और Camon 20 Pro के साथ कनेक्ट करूँगा ऑन कॉल टू गिव यू अ कंपैरेटिव एनालिसिस। हमको और इस वक्त एक कॉल रिकॉर्ड हो रही है Redmi Note 9 Pro के माइक्रोफोन एंड इट्स क्वाइट अ बिजी रोड और फ़ोन का माइक्रोफोन मैं चेक कर रहा हूँ कि Redmi Note 9 Pro यूज़ करता है Qualcomm Snapdragon का प्रोसेसर कंपेयर टू Camon 20 Pro। तो मैं आपको ये डिफरेंस भी बताना चाह रहा था कि जिस डिवाइस के साथ आप ईयरबड्स को कनेक्ट करते हैं वो क्या डिफरेंस दे सकता है आप। और अब मैं स्विच करूँगा Ronin R540 के माइक्रोफोन। अब मैंने स्विच कर लिया है Ronin R540 के माइक्रोफोन से। स्विच करने के बाद आउटडोर्स ऑन अ बिजी रोड Ronin R540 का माइक्रोफोन आपको कुछ इस तरह से आउटपुट देगा। अब आप इसको स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर के फ़ोन के साथ कनेक्ट करेंगे तो इन रिकॉर्डिंग्स को आप कंपेयर करके खुद ही एवेल्यूएट एंड जज कर लें। इस वक्त टाइम आउटडोर्स ऑन अ बिजी रोड और माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है Camon 20 Pro का। Camon 20 Pro यूज़ करता है Dimensity का चिपसेट और इसके बाद अब मैं Camon 20 Pro को कनेक्ट करूँगा Ronin R540 के साथ to test the microphone output of Ronin R540 when it's connected to Camon 20 Pro using Dimensity chipset. MediaTek chipset. अब मैंने Camon 20 Pro को कनेक्ट कर दिया है Ronin R540 के साथ और आई एम आउट ऑन अ बिजी रोड। तो Ronin R540 को जब आप कनेक्ट करते हैं MediaTek के चिपसेट के साथ तो कुछ इस तरह से आउटपुट आपको मिलेगा माइक का। तो इन रिकॉर्डिंग्स को आप कंपेयर करके खुद ही जज एंड एवेल्यूएट कर लें। इस वक्त ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है फ़ोन के माइक्रोफोन से और वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं माइक टेस्टिंग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि प्रीवियसली मैंने कॉल रिकॉर्डिंग से इंक्लूड की थी सिम कॉल की।
तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग में भी माइक का कंपैरिजन इंक्लूड करूं। और फ़ोन का माइक जो है वो कुछ इस तरह से आउटपुट देता है। और अब माइक यूज़ हो रहा है Ronin R540 का। और ये रिकॉर्डिंग मैं एक ऐप के थ्रू करता हूँ जिसका नाम है ब्लूटूथ स्ट्रीमर प्रो। प्ले स्टोर पे अवेलेबल है ये ऐप, बट इट्स अ बेटा वर्जन ऑफ द ऐप एंड इट्स नॉट वेरी स्टेबल। तो रिजल्ट कुछ ग्लिची सा मिलता है मुझे, बट एनी हाउ मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। सो दिस इज़ व्हाट यू गेट टू हेयर थ्रू Ronin R540's माइक्रोफोन। Ronin R540 में डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो मिल जाता है, बट इस बार Ronin ने बॉक्स और वेबसाइट दोनों पर गेमिंग लेटेंसी को मेंशन नहीं किया। एनी हाउ गेमिंग मोड को आप लेफ्ट ईयरबड 3 सेकेंड लॉन्ग प्रेस रखने पे एक्टिवेट कर सकते हैं। मैंने इनसे एक पबजी क्लासिक मैच खेल के देखा एंड गेमिंग के लिए ये मुझे अच्छे लगे कंपेयर टू सम अदर ईयरबड्स दैट आई हैव प्रीवियसली टेस्टेड। फायर कनेक्टिविटी भी ठीक देखने को मिली एंड फुटस्टेप्स भी काफ़ी ऑडिबल एंड प्रेडिक्टेबल सुनने को मिले। सादा अल्फाज में बोलूँ तो आप इनसे अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। सो अगर आप इनको गेमिंग के लिए सिर्फ बाय करना चाहते हैं तो आप इनसे अच्छी गेमिंग खेल सकते हैं। ईयरबड्स 40 mAh बैटरी के साथ आते हैं एंड केस की बैटरी 400 mAh है एंड अराउंड 80% वॉल्यूम पे आपको 5.5 टू 6 आवर्स के बीच में प्ले टाइम मिल जाएगा। बड्स केस में 0 to 100 चार्ज होने में 2 घंटे से ऊपर लेते हैं एंड केस 0 to 100 ओवर 3 आवर्स में चार्ज हो जाता है एंड केस से आप बड्स को अराउंड 4 टाइम्स 0 to 100 चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।